आपने जो ये बिल बनाया है वक्फ बिल, इसकी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। मुस्लिम वक्फ को वक्फ बयूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा। वक्फ एक काला कानून था जो कांग्रेस के द्वारा देश में थोपा गया था और जिसके पीड़ित हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी हैं। मेरा मानना है कि कोई भी कानून हो, कोई भी नियम बने, तो थोपिए मत यहाँ पे। आप उनसे बात करिए, उनको विश्वास में लीजिए। अगर मुस्लिम भाई विश्वास में आ गए, वो कहते हैं हाँ ठीक है, तो फिर लागू कर दीजिए। क्या समस्या है उसमें? मान लो कि आपके पास एक जमीन है और उस जमीन का सारे कागजात भी है, लेकिन आपके पास एक दिन नोटिस आता है और उस नोटिस में लिखा हुआ रहता है कि वो जमीन आपका नहीं, वक्फ बोर्ड का है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और ऐसे ही मामले दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए सरकार को वक्फ संशोधन बिल 2025 लाना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, नए बिल क्यों लाना पड़ा, इसके नुकसान और फायदे, और साथ में हम लोग ये भी देखें कि नए बिल से पब्लिक का क्या रिएक्शन है, पब्लिक क्या मतलब इसे एक्सेप्ट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ राजेश और अभी आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बाय मिस्टर जानी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल क्यों लाया गया। भारत में वक्फ संपत्तियां हमेशा संवेदनशील और एक जटिल विषय रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वक्फ अधिकार और जमीनों पे दावों को लेकर के विवादों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। कई जमीन मालिक ने तो डायरेक्ट आरोप लगाया है कि उनकी वैध जमीन पर बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस के वक्फ बोर्ड आरोप लगाती कि वो जमीन हमारी है। और इन्हीं समस्या को हल करने के लिए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर के आया है। तो आइए इसे थोड़ा से और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये क्यों लाया गया। तमिलनाडु के त्रिची जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया। त्रिची जिले में एक गांव है तिरुचेंतुरई। ऐसा गांव है कि ये पूरा गांव ही वक्फ संपत्ति घोषित हो गया, पूरा गांव वक्फ संपत्ति हो गया। बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, लेकिन न ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई सुनवाई का मौका। इससे जो है ना बहुत सारे लोगों में डर का माहौल बन गया कि कहीं उनके भी जमीन पर बोर्ड दावा न कर दे। वैसे तो भारत में लगभग 6 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से कई के डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है और न ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि इनके वैध संपत्ति को कब वक्फ बोर्ड अपने नाम रजिस्टर कर ली, दर्ज करा ली। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयकांग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयकांग बना। इस कानून को आने से पहले अगर किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति अपना घोषित कर लेती थी तो इसके अपील के लिए न कोई स्वतंत्र और सटीक व्यवस्था था, जिसको लेकर के जो है ना जमीनी मालिक को वक्फ की अदालत में जाना पड़ता था, जहां पे जाकर के जो है ना कुछ ऐसा अच्छा रिजल्ट नहीं निकल पाते थे और टाइम और पैसा दोनों की बर्बादी होती थी। 1995 के पुराने वक्फ अधिनियम को वक्फ बोर्ड को इतना ज्यादा शक्ति मिली थी कि बिना किसी जांच के किसी भी संपत्ति को वो अपना संपत्ति बना सकती थी। और कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें कि ऐसा किया गया है, गलत निर्णय लिए गए जिससे कि निष्पक्षता पे सवाल उठने लगे। और इसी को देखते हुए लोगों की मांग थी कि इस अधिकार में संतुलन लाया जाए। तो अब हम बात करने वाले इस बिल के फायदे के बारे में, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पब्लिक का रिएक्शन क्या है इस बिल को लेकर के। तो चलिए फटाफट इसके फायदे जान लेते हैं। इस नए बिल को आने से पारदर्शिता बढ़ेगी, मतलब सभी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। उसके बाद अनुचित कब्जों की रोकथाम होगी, मतलब जो संपत्ति सचमुच की वक्फ की है वो सुरक्षित रहेगी। अब जनता को अपील का अधिकार मिलेगा, मतलब कि अब एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, मतलब कि जो अपील करेगा, जो मतलब कि FIR करवाएगा जैसे अपने संपत्ति को लेकर के, तो उससे रिलेटेड जो है ना उसे अब सहूलियत मिलेगी। मतलब कि उसके रिजल्ट में, मतलब कि उसके जो भी एप्लीकेशंस रहेंगे, चाहे जो भी उसके शिकायत रहेंगे, उसमें जल्दी से जल्दी सहूलियत मिलेगी, मतलब अच्छे से सुना जाएगा उसको। तो ये था इसके फायदे। अब हम देखते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस नए बिल को लेकर के। मुसलमानों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह साबित होगा? देखिए, ये मुसलमानों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन वो ये उनके लिए नहीं फायदेमंद है जो मुसलमानों के दम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। मेरा हम लोगों का अधिकार प्रतिवाद करना है। हम लोग सरकार का जो तरीका है उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रतिवाद करने का अधिकार हम लोगों को संविधान से मिला है और इसीलिए हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। और हमने कहा है कि जो चीज आप जिस समाज के लिए कर रहे हैं वो समाज इस चीज को नहीं चाहती है।
तो फिर आप जोर जबरदस्ती इसको अपने संख्या के आधार पर क्यों लादना चाहते हैं मुस्लिम समाज के ऊपर? उठा के या कोई भी तरीके से इसको कानून को यहाँ लागू करने से रोका जाए। आज आप लोग ज्ञापन किसके नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं डीसी साहब? माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और माननीय प्रधानमंत्री जी। इसके बाद क्या रणनीति होगी आगे की? इसके बाद देखो हमने आज अपना मेमोरेंडम दे दिया, बाकी हम ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो ये था पब्लिक का ओपिनियन। अगर आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम जानेंगे वक़्फ़ एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, वक़्फ़ एक इस्लामिक शब्द है जिसका मतलब होता है किसी भी संपत्ति, जैसे कि दुकान हो गया, जमीन हो गया, मकान हो गया, इसको धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा के लिए दान कर देना। जैसे कि अगर कोई मस्जिद बनाना चाहता है, अगर मस्जिद के लिए वो जमीन दान दे रहा है तो वो वक़्फ़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसी टाइप से जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को लेकर के आपके पास पैसे आते हैं, वो पैसे भी आप दान कर सकते हो, वो भी वक़्फ़ के अंदर हो सकता है। इसी को वक़्फ़ बोलते हैं। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि सब इतना कुछ अच्छा है तो फिर विवाद क्यों होता है? तो चलिए मैं आप लोगों को वो भी थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। तो विवाद का कारण कुछ सिंपल सा है। कई बार वक़्फ़ बोर्ड कुछ ऐसे जमीन पे दावा करते हैं जो कि वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि मान लो कि आपकी जमीन है, आपके पास उसकी रजिस्ट्री है, आपके पास उसका दस्तावेज, आपके पास उसकी सब कुछ है, फिर भी जो है ना कई बार ऐसे जमीन होते हैं जिसपे वक़्फ़ को जाकर के उस पर दावा कर देती है, और इसी को लेकर के जो है ना गलतफहमियां को लेकर के इसमें विवाद होती रहती है। अब आप लोगों के पास एक और सवाल होगा, वक़्फ़ संपत्ति क्या गैर मुस्लिम लोग भी दान कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल दान कर सकता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति भी अपनी जमीन को मुस्लिम धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान करना चाहता है तो वो दान कर सकता है। वो बिल्कुल जो है ना वक़्फ़ संपत्ति के अंदर ही आ जाता है। तो दोस्तों ये था वक़्फ़ संशोधन बिल 2025 के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।